हाय एवरीवन, मैं दिनेश फोगाट आप सभी का 25 दिन 25 मैराथन की क्लास नंबर 4 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से व्यस्त होंगे। तो आज के इस सेशन में हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से थ्योरी समझा चुका हूं और 12 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ईमानदारी से 25 क्लास लगा ली मैराथन वाली तो मेरी गारंटी में सिंगल क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो इस क्लास में कुछ नया भी करेंगे भाई, क्योंकि बेसिक मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चंस का। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको करने के लिए 1 मिनट दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय आपके लिए हर क्वेश्चन के लिए रहेगा भाई। आपको आंसर बताना पड़ेगा कमेंट में। जिन बच्चों को आंसर आते हैं तो भाई वो कमेंट में आंसर करें कि सर ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा या सी रहेगा। 1 मिनट का एक क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जा रहा है तुम्हें। देखते हैं भाई कौन कौन बच्चे ऐसे हैं कि भाई इसका आंसर बता पाएंगे। टाइमर आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है। 1 मिनट के होते ही मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तब तक जो बच्चे कमेंट में आंसर दे सकते हैं वो कमेंट में आंसर दें। डू फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करें बेटा। रेड लाइन आ चुकी है भाई, खतरे की घंटी बजने वाली है तुम्हारे लिए। खतरे की घंटी बजने वाली है, जल्दी जल्दी करें भाई, जल्दी जल्दी। देखो भाई घंटी आपकी बज चुकी है। क्या कह रहा है? सम लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹1200 आफ्टर 4 years एंड ₹1500 आफ्टर 7 years, फाइंड दी प्रिंसिपल। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई भाई। 4 साल में वो राशि ₹1200 बन जाती है और 7 साल में वही राशि ₹1500 बन जाती है। तो हमें बताना है कि मूलधन क्या था, यानी प्रिंसिपल आपका क्या था। तो क्या करेंगे, इस टाइप जो क्वेश्चन आए भाई, मैंने मान लिया आपका प्रिंसिपल पी रहा होगा। तो ये राशि उधार दी गई 4 साल के लिए। टाइम कितना था भाई? 4 साल, 4 years। तो राशि बन जाती है भाई ₹1200। लेकिन अगर सेम राशि 7 साल के लिए उधार दी जाती है बेटा, तो सेम राशि आपकी बन जाती है भाई कितने? ₹1500। भाई 4 साल में 1200 और 7 साल में 1500। तो 4 और 7 को भाई यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितने साल लगे होंगे? 3 साल। और 1200 और 1500 का डिफरेंस कितना है भाई? ₹300। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम रहता है भाई। तो 3 साल में 300, तो बेटा 1 साल में कितना इंटरेस्ट रहा होगा? आप कहोगे गुरुदेव ₹100। बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो भाई 4 साल में राशि 1200 बनी है, तो 1 साल का ₹100। तो 4 साल का कितना ब्याज लगा होगा भाई? ₹400। तो पहले कितना रहा होगा? आप कहोगे जी गुरुदेव 800 रहा होगा। तो इस 1200 में से माइनस कर देना 400। तो 1 साल का ₹100, तो 4 साल के बेटा ₹1200। क्लियर? आगे बढ़े। ये लो भाई क्वेश्चन आपके सामने है और टाइमर स्टार्ट हो चुका है। और तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है भाई? ए सम ऑफ ₹2800 is divided into 2 parts such that the interest on both parts is equal. The first part is lent for 5 years at 9% and the second part for 6 years at 10%. Find both the sum. ₹2800 की राशि को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि दोनों भाग पर मिलने वाला ब्याज बराबर हो। पहला भाग 5 साल के लिए 9% की दर पर, दूसरा भाग 6 साल के लिए 10% की दर पर तो उधार दिया जाता है। तो दोनों राशियां ज्ञात करें। ये हमें बताना है कि भाई पैसा उसके पास ₹2800 है। पहले वाले को देगा भाई 5 साल के लिए 9%, जो बच गया हिस्सा उसको 6 साल के लिए 10% पर। लेकिन जब पैसा वापस मिल रहा है उन्हें, यानी कि जो इन पर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो बराबर है, यानी दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो घंटी बजने वाली है आपके लिए, कमेंट में आंसर आना चाहिए भाई। तब तक चलो क्या कह रहा है देखो भाई, ये राशि है। क्लियर? 5 साल के लिए 9%, तो कितना ब्याज मिलता है मेरे दोस्त? तो आप कहते हैं जी 1 साल में 9%, तो 5 साल में 45%। कोई भी राशि मान ली मैंने, ये राशि पहली वाली ए थी, दूसरी वाली बी दी होगी उसने। तो भाई पहली वाली का 45% मिलेगा उसे ब्याज। तो भाई ये जो राशि है इसका 45% ऐसा ही मिलेगा। और दूसरी वाले का क्या भाई? अगर 1 साल में 10%, तो 6 साल में बेटा 60%।
दूसरे का 60% है, बराबर दे रखा क्वेश्चन में, बोल रखा भाई बोथ पार्ट से इक्वल है, इनका जो ऐसा है ये ऐसा ही भाई, जो राशि थी इसका 45% ऐसा ही मिलेगा और इसका 60%, लेकिन ये बराबर मिलेगा भाई दोनों का। क्लियर? तो भाई ए बाई बी कर लोगे, इधर ये मल्टीप्लाई में रखकर डिवाइड करेगा तो ये 60 और भाई ये क्या है 45, ये भी परसेंटेज था और ये भी परसेंटेज, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 15 से 4 और 15 से 3, एंड ए की वैल्यू 4 तो बेटा इसकी 3, और जबकि सम करोगे दोनों का सम कितना है 4 और 3 7, और कितनी राशि बांटनी है इसको 2800 रुपए बांटनी है। अगर 7 की वैल्यू 2800 तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी 400 रुपए। भाई 7 की वैल्यू 2800 तो 1 की वैल्यू 400, तो ये पहला वाला क्या रहा होगा 4 की वैल्यू 4 गुणा 400 1600 और 3 गुणा 400 यानी कि 1200। तो ऑप्शन बी 1600 और 1200 आपका क्या रहा होगा पार्ट रहा होगा। पहला पार्ट 1600 रुपए जो इन्हें 5 साल के लिए 9% पे दिए होंगे और 1200 रुपए 6 साल के लिए 10% पे दिए होंगे, और दोनों का जब ऐसा ही निकालोगे वो हमेशा इक्वल ही आएगा कि क्वेश्चन में दे इक्वल रखा था। भाई मैंने मान ली पहले जो 2800 रुपए है तो ए और बी 2 पार्ट है, ठीक है, तो नहीं जो पहले वाला है ना उसको तो 9% 5% साल के लिए, तो 9 5 45, 1 साल का 9% तो भाई 5 साल का 45%, तो नहीं ए का 45%, और भाई दूसरे के लिए एक का 10% साल में, तो भाई 6 साल में 60%, तो भाई बी का 60%, ये दोनों ऐसा ही बराबर दे रखे थे। यहां से सोल्व करेंगे, अगर ए 4 रहा होगा तो बी की वैल्यू 3, भाई ए को 4 रुपए मिलेंगे, बी को 3, दोनों को कितने 7, जबकि दोनों को मिलने कितने 2800, तो 7 की वैल्यू 2800 बेटा, तो 1 की वैल्यू 400, तो इसको 1600 और इसको 1200, इसीलिए कह रहा था भाई रेशियो और परसेंटेज पढ़ना जरूरी है पहले। क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटा, जल्दी जल्दी करें भाई, टाइमर चला देता हूँ वो, ये लो भाई टाइमर आपके लिए चला दिया, साइड में टाइमर चल रहा है, 1 मिनट का आपके लिए टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सम ऑफ ₹2400 बिकम्स ₹3264 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 1%, व्हाट विल दी सम बिकम इन द सेम टाइम। साधारण ब्याज पर ₹2400 की राशि 4 साल में ₹3264 हो जाती है, अगर ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में वह राशि कितनी हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं भाई कि सिर्फ ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, तो टाइमर भी आपके लिए ज्यादा ही था, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता दो भाई। 1% राशि बढ़ाई गई है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 1% बढ़ा है, और कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो 1 साल में 1%, तो 4 साल में बेटा 4%, और 2400 का 4% निकाल लोगे, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बेटा। भाई 2400 का क्या 4%, तो कितना आएगा 96, कितना आएगा बेटा 96 आएगा। क्लियर? कितना आएगा मेरे दोस्त 96 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो कितने मिल रहे थे भाई 32 64 मिल रहे थे, तो 96 ऐड कर देना भाई, 33 60, यानी ऑप्शन डी, डी फॉर देवसेना। क्लियर? वैसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि भाई 1% इंक्रीज की जाए तो 4 साल में 4% इंक्रीज होगा, भाई ऑलरेडी जो मिल रहा है उससे तो 4% ज्यादा मिलेगा, किसका प्रिंसिपल का, तो 2400 का 4% निकालेंगे तो क्या है भाई 96, तो ये तो अमाउंट मिल रही थी, इसमें 96 को ऐड कर देंगे तो 3360। नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन है भाई, देखो क्या कह रहा है। John invested a sum at 10% per annum simple interest. After 4 years, the amount including interest become ₹770. What was the sum? जोन ने 10% सालाना साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसे निवेश किए भाई, 4 साल बाद ब्याज सहित कुल रकम 770 हो गई, तो मूल रकम कितनी थी। इतना आसान सवाल है तो इसके लिए देता हूं मैं मात्र आपको, लो 1 मिनट तो दे ही देते हैं भाई, नए नए बच्चे हैं, ये लो 1 मिनट तो ले लेते हो, वरना सवाल सारा ही 10 सेकंड का बेटा, तो 1 मिनट दे रहा हूं ना, तो ईमानदारी से ऑप्शन बता के कमेंट कर दो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। बाकी क्वेश्चन है नहीं 1 मिनट का, डायरेक्टली दिख रहा तुम्हें कि भाई पर एनम 10% 4 साल के लिए, 1 साल में 10% ब्याज, तो 4 साल में 40%, तो यानी अमाउंट दे रखी है, अगर 100 रुपये 40 रुपये को ऐड करूंगा तो 140 की वैल्यू दे रखी है बेटा, और सम पूछ रखा है, ठीक है 100 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है, निकाल दिया होगा। इसको भाई क्या करते हैं रीसेट करते हैं, तुम्हें टाइम देने की जरूरत ही नहीं थी, तो भाई 10% 4 साल के लिए तो 40%, तो भाई अमाउंट बन जाती है 770, तो भाई अगर 100 रुपए तुमने ब्याज के लिए दिए होते तो भाई कितना
40% तुम्हें क्या मिलता है उसका, ऐसा ही मिलता है। अमाउंट कितनी मिलती है भाई तुम्हें, 140। तो 140 की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी, 770। और प्रिंसिपल यानी 100 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है मेरे दोस्त। 0 से 0 काटोगे, 7 से 2, 7 से 11 पे कट जाएगा, 2 से 50 पे, और 11 5 55 यानी कि बेटा 550 रुपये आपका सही आंसर होगा। इतना आसान सा सवाल था। देखो एक बार फिर समझाता हूँ, बहुत से नए बच्चे होंगे कंफ्यूज होते हैं। भाई जोन ने 10% सालाना साधारण ब्याज दर से कुछ पैसे निवेश किए, ठीक है, यानी भाई जो भी निवेश किया होगा ये एक साल में 10% ज्यादा ही मिलेगा। तो 4 साल की था तो कितना, 40% ज्यादा मिलेगा। अगर आपका प्रिंसिपल 100% था तो 140 की वैल्यू दे रखी है, 770 रुपये रकम हो गई भाई वो। तो 140 की वैल्यू 770, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। क्लियर, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। बेटा अगर आप चाहते हैं कि ईमानदारी से मेहनत करना और एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए कि जहां आपको कोचिंग के साथ साथ फिजिकली तैयारी कराई जाए, रिवीजन क्लास मिले, डाउट क्लासेस आपको ली जाएं, और लाइब्रेरी फैसिलिटी मिले, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिया जाए, सुबह से हम कोच के द्वारा फिजिकली तैयारी कराई जाए, और एक ओवरऑल एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए कि भाई आने वाले एक साल में आप मेहनत करके सरकारी नौकरी में लग जाएं, तो आप रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी का हॉस्टल कंसिडर कर सकते हैं। रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी हरियाणा स्टेट के डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी में फिजिकली कैंपस है भाई रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी का। आप विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे दोस्त। कॉल या व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि सर कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या फीस रहेगी, क्या आपके रूल रहेंगे। हाँ मेरी गारंटी है कि अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो भाई एक साल में सरकारी नौकरी में लगकर जरूर जाओगे भाई। बेशर्त है कि आप मेहनत करने वाले बच्चे होने चाहिए। हाँ एवरेज बच्चा है, कोई बिलो एवरेज है, हो सकता है उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन नौकरी वो भी लेके जाएगा भाई। क्लियर, देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट इज 10:12, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना आसान सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट, अगर प्रिंसिपल तुम्हारा 10 रुपए है बेटा, तो अमाउंट कितनी है, 12 रुपये रेशियो दे रखा है। भाई ऐसा ही कितना कमाया इसने, 2 रुपए। भाई 10 रुपए पे 2 रुपए ऐसा ही कमाया तो 12 रुपए बने होंगे। तो क्या कह रहा है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपए मिले भाई कितने पर, 10 रुपए। परसेंटेज क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। तो भाई कितना मेरे दोस्त, 20%। कितना, 20%, यानी ऑप्शन डी फॉर डायन। डायन इसका सही आंसर रहा होगा भाई। ठीक है आगे बढ़े। अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रैक्टिस की जाए, मॉक टेस्ट लगाया जाए, एग्जाम में जैसे मॉक टेस्ट आते हैं वो मॉक टेस्ट लगाए जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैंकोरा की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बेस पे एयरफोर्स वाई ग्रुप के आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वहां जाकर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आप अपना स्कोर देख सकते हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, कितने आपको और जरूरत है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है, आप अगर मॉक टेस्ट लगाओगे, ईमानदारी से उनको एनालाइज करोगे, तो 2 4 5 नंबर आपके मॉक टेस्ट से 100% इंक्रीज होंगे। ये मेरी गारंटी है भाई। क्लियर, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, व्हाट सम विल हैव ए डिफरेंस ऑफ ₹8 बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। वह कौन सी राशि है जिस पर 18% सालाना की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच ₹8 का अंतर होगा भाई। एसआई और सीआई का डिफरेंस 8 रुपए, ये आपसे पूछ रखा भाई 2 साल के लिए, और न आपको कोई राशि दे रखी। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व करना है, ये क्वेश्चन मैं कराता हूं, अगले क्वेश्चन तुम करना भाई ईमानदारी से। जब भी आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो और एसआई सीआई का डिफरेंस दे रखा हो, या फिर सीआई डायरेक्ट दे रखा हो, एसआई दे रखा हो, तो बेटा हम करेंगे किस पे काम, रेट पे काम करेंगे। 8% परसेंटेज में पढ़ाकर आया था भाई, इसको मैं 8/100 लिख सकता हूं। आप कहोगे जी गुरुदेव, तो 4 से कट करोगे 2, 4 से कट करोगे भाई 25, यानी बेटा 2/25, 2/25 लिख सकता हूं। अब जितने साल दे रखे हो भाई, 2 साल दे रखे, तो हम इस डिनोमिनेटर पे काम करेंगे भाई। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए फ्रैक्शन में जाने के बाद डिनोमिनेटर पे काम करेंगे। 2 साल है तो भाई
क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 साल है तो क्यूब करेंगे, 4 साल है तो पावर 4 करेंगे, 5 साल है तो पावर 5 करेंगे। क्लियर। अब भाई मैंने क्या किया, 2 साल हैं तो मैंने माना भाई लेट जो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा वो 25 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए तो कितना भाई 625 625। अब 2 साल के लिए तो मैंने बताया था बेटा कल वाली बेसिक क्लास में, तो भाई 2 टहनियां निकलेंगी 2 साल के लिए, यानी कि भाई पहले साल 8% और 8% का मतलब क्या बेटा 2/25, यानी इस साल में आइए 8% और भी अगले साल 8%। तो 625 का 2/25 निकालोगे तुम, सोल्व करोगे तो बेटा 50 बनेगा। दूसरे साल 625 का भाई 2/25 निकालोगे तब भी 50 बनेगा। अब सीआई भी दे रखा है तो भाई ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 50 का 2/25 निकालोगे तो बेटा क्या बनेगा, 4 रुपए बनेगा। भाई देखो कैसे, भाई 625 था तो सबसे पहले आपने इसका 2/25 यानी कि डायरेक्टली आपने 8% निकाल लिया तो ये 25 पे कटेगा भाई, तो 25 दूनी 50 बनेगा। अब 50 का अब यहां से यहां आओगे तो इस पे ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। सीआई में क्या भाई, प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो बेटा ये वैल्यू क्या बनेगी तुम्हारी 4 रुपए और ये 50 रुपए, यानी 50 50। अब मैंने क्या बताया था मेरे दोस्त, ये जो वैल्यू होती है क्या होती है तुम्हारी, जो एक ही लाइन में आएगी एसआई की, और जो नीचे इससे बच जाता है वो तुम्हारा एसआई और सीआई का डिफरेंस है। सीआई और एसआई का डिफरेंस है कितना, 4 रुपए। अगर हमारा प्रिंसिपल 625 है तो हमारा डिफरेंस आएगा 4 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है भाई डिफरेंस तो 8 रुपए का है। कितने रुपए का है मेरे दोस्त, 8 रुपए का। तो इसका कितना है, 2 गुना है, यानी डबल है, 8 रुपए 2 गुना। तो जो प्रिंसिपल हमने माना था तो बेटा वो भी कितना होगा, 2 गुना, यानी कि 1250 रुपए आपका क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। भाई 1250 आपका क्या रहा होगा मेरे दोस्त, प्रिंसिपल रहा होगा। क्लियर। इसीलिए कह रहा हूं रेशियो और परसेंटेज अपने आप में आपको बहुत ज्यादा ये लगा लो हेल्प करेंगे इनडायरेक्टली। अगर आपको चैप्टर नहीं आते तो बहुत से क्वेश्चन में फंस जाओगे, बैठ जाओगे आराम से। तो रेशियो और परसेंटेज की वीडियो जरूर देखें, मास्टरी करें, चाहे 2 बार वीडियो देखें, उसके बाद और चैप्टर पे जाएं आप। क्लियर। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टाइप थी बेटा, स्टार मार्क लगा सकते हैं आप, डायरेक्टली 5 स्टार दे सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को आप। ठीक है कि भाई आपको क्या दे रखा है, एसआई और सीआई का डिफरेंस दे रखा है, रेट दे रखी है और आपसे प्रिंसिपल पूछ रखा है, तो रेट पे काम करेंगे बेटा। ठीक है, जितने साल है डिनोमिनेटर का उतना क्या करेंगे, पावर करेंगे, वो आपका प्रिंसिपल मान लेंगे। उसके हिसाब से अब जो जो चीजें दे रखी, हो सकता है आपको देता कि भाई इसका एसआई है 200 रुपए तो यह कितना 50 और 50 100 रुपए, 2 गुना, तो सब कुछ 2 गुना हो जाएगा यहां पर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट। ये लो भाई क्वेश्चन, इफ ए सम बिकम 1.44 टाइम्स इन 2 years on compound interest compounded annually, what is the annual rate of interest? यदि कोई धनराशि सालाना चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 1.44 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कह रहा भाई कोई धनराशि है ना 2 साल में 1.44 गुना हो जाती है, भाई टाइम्स 144 टाइम्स हो जाती है। भाई अगर मान लो प्रिंसिपल तुम्हारा 100 रुपए था तो तुम्हारी जो अमाउंट है ना बेटा वो कितना 1.44 टाइम, यानी कि भाई 144 रुपए बन जाती है। ये कह रखा आपको भाई 100 रुपए से 144 रुपए। क्लियर। तो आपसे क्या पूछ रखा है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रखा है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रखा है मेरे दोस्त। अब देखो जब भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं तो भाई प्रिंसिपल के अंदर रखा 100 रुपए, अमाउंट कितनी होगी भाई आपकी 144 रुपए। क्लियर। 144 और ये कितना भाई 100 रुपए। अगर 2 साल है तो वापस जाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। 3 साल है तो क्यूब रूट लेंगे, और डायरेक्टली अगर वैल्यू दे रखी है तो 2 साल बाद पूछे तो स्क्वायर लेंगे, 3 साल बाद पूछे तो भाई क्यूब लेंगे। तो डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लेंगे, एक सम है भाई वो क्या है 1.4 टाइम्स बन जाता है। तो इसका अगर तुम अंडर रूट लोगे क्योंकि 2 साल दे रखे हैं तो भाई ये 12 और ये 10। अगर प्रिंसिपल तुम्हारा 10 रहा होगा तो तुम्हारा भाई अमाउंट कितना रहा होगा, 12 रुपए रहा होगा। तो भाई कितना ऐसा ही 2 रुपए, कितना मेरे दोस्त 2 रुपए मिला। 2 रुपए मेरा कितने पर, 10 रुपए पे, और गुणा करोगे 100 से तो बेटा कितना 20%। कितना मेरे दोस्त 20%। और सक्सेसिव परसेंटेज भी पढ़ा कर आया था मैं आपको परसेंटेज में। भाई डायरेक्टली भी अगर ऑप्शन से जाओगे तो भाई 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। भाई देखो 20 + 20 40, 2 + 2 इंटू 2 यानी 44।
डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप इसे, या फिर आप कंसेप्ट से भी जा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए भाई। प्रिंसिपल अगर 100 रुपए था तो अमाउंट तो 1.44 टाइम्स यानी 144 रुपए। तो 100 से 144 भाई 2 साल में तो वापिस आएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे भाई 10 से 12 तो 2 रुपए कमा रहा है भाई। कितने रुपए कमा रहा है? 2 रुपए, क्योंकि अब ये 2 साल का नहीं भाई, वापिस आ गए हम 1 साल पे, 2 से वापिस आ गए भाई जीरो। जो प्रिंसिपल 10 रहा होगा तो तुम्हारे 12 रुपए, 2 रुपए कमा रहा है। 2 रुपए कितने पर? 10 रुपए पर, गुणा 100% के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो भाई 20% आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20, बताओ भाई। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करके बताओ भाई, डू फास्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज ₹1500, what will be the compound interest on the same sum at the same rate of the same time? अगर किसी राशि पर 3 साल के लिए 10% सालाना की दर से ब्याज 1500 रुपए है भाई, 3 साल के लिए 10% साधारण ब्याज, तो यानी कि भाई 1 साल में 10% तो 3 साल में मेरे दोस्त 30%, और ये ब्याज दे रखा है तो 30% की वैल्यू आपको दे रखे भाई 1500 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना रहा भाई? 30% की वैल्यू, प्रिंसिपल अपने आप 100% होता है, निकाल लोगे परसेंटेज से, परसेंटेज 0 से 0 तो ये कट जाएगा, 3 5 15 होते हैं, यानी 5000 रुपए आपका क्या रहा होगा मेरे दोस्त? प्रिंसिपल रहा होगा। क्या रहा होगा? प्रिंसिपल रहा होगा। अब क्या कह रहा है? What will be the compound interest on the same sum at the same rate of interest the same time? अब कह रहा है भाई अगर ये प्रिंसिपल 5000 है, अगर इसको ये देता भाई किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और सेम टाइम पे, तो कितना रुपए से ब्याज के तौर पे मिलता? इधर देखो भाई, ट्री मेथड करा रखा है। अब प्रिंसिपल तुम्हें पता है कितना है? 5000 रुपए, 3 साल तो भाई 3 टहनियां, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो नहीं, एवरी ईयर कितनी है भाई? 10%। क्लियर? तो मेरे दोस्त 5000 का 10% निकालोगे तो 500 रुपए, तो यहां भी 500 रुपए 10% और यहां भी 500 रुपए। इसका 10% निकालोगे तो भाई 500 का 10% निकालोगे 50 रुपए। अब इसका इस साल निकालोगे तो 50 रुपए बेटा, इसका इस साल 50 रुपए और इसका इस साल 5 रुपए। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, यूनिट डिजिट 5 आएगी जब जोड़ोगे लास्ट में 5, एक ही ऑप्शन में 1655, वरना जोड़ लेना इस सभी को। ये आपका क्या आता है? CI आता है, और ये आपका क्या है भाई? SI है। क्लियर? ओके भाई, अगर आपका 5000 पे क्या है? प्रिंसिपल है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 3 टहनियां निकालेंगे, कल बेसिक बताया था भाई। अगर ये आपका प्रिंसिपल है तो भाई पहले साल 10% 500 रुपए ब्याज के तौर पर मिले होंगे। अब दूसरे साल में प्रिंसिपल का 10% निकालोगे तो 500 भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इस ब्याज का 10% यानी 50 रुपए। अब तीसरे साल में जैसे ही आएंगे तो इसका प्रिंसिपल का भाई 10% 500, अब इस ब्याज का ब्याज 10% 50, इस ब्याज का 10% 50 और इसका 10% 5 रुपए। और ये कंप्लीट आपका क्या होता है भाई? CI। और जो पहली वाली लाइन होती है SI होती है, इसको छोड़ के नीचे वाला SI CI का डिफरेंस होता है, और ये पूरे आपकी क्या होती है? अमाउंट होती है। क्लियर? बढ़े आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपको? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज ₹620। फाइंड द प्रिंसिपल। 3 साल के लिए 10% सालाना की दर से किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹620 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रखा है मेरे दोस्त। क्या पूछ रहा है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम 10%। निकाल लो भाई, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, प्रिंसिपल दे रखा है नहीं है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करेंगे, 3 साल का डिफरेंस 620 रुपए, प्रिंसिपल आपसे पूछ रखा है। जल्दी जल्दी इसका आंसर चाहिए कमेंट में, टाइमर चला देता हूं आपके लिए 1 मिनट का। जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई, सही आंसर क्या आएगा इसका? कमेंट करें, टू फास्ट। जल्दी से निकालें भाई, 40 सेकेंड आपके पास। कमेंट में आंसर चाहिए जल्दी जल्दी।
और ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और सीआई एसआई का डिफरेंस दे रखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम काम करेंगे। जितने साल उतनी पावर करके हम क्या मान लेंगे भाई, प्रिंसिपल मान लेंगे। तो जल्दी जल्दी करें भाई, डू फास्ट। रेड लाइन आ चुकी है, घंटी बजने वाली है मेरे दोस्त, डू फास्ट। टन 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 हो चुकी है। तो आपका आंसर आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट कर चुके होंगे आंसर अपना। भाई क्या करा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है मेरे दोस्त, तो 1/10। कितने साल है भाई, 3 साल है। तो प्रिंसिपल आपका जो रहा होगा 10 की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1,000 रुपये। बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करते हैं जो प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। तो यानी 3 साल तो 3 टहनिया, तो 10-10% तीनों साल है। क्लियर। तो भाई 1,000 का 10%, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। इसका 10%, 10 रुपये। इसका 10%, यहां पर 10 रुपये। इसका 10 रुपये, इसका 1 रुपये। एसआई और सीआई का डिफरेंस 120 है। तो डिफरेंस तो ये वाला है भाई, पहले वाली लाइन को छोड़ दो। 10, 20, 30 और 31, 31। इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे दोस्त 620। और आपसे क्या पूछ रहा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो 1,000 है, बांध रखा हमने। ये लो भाई, तो ये इसका 20 गुना है, 31 दूनी 62। तो 20 गुना में 1000 यानी 20,000, 20,000 रुपये। था ना आसान सा क्वेश्चन। अगर प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, 20-20, 30 सेकंड, 40-40 सेकंड में क्वेश्चन बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। मैक्सिमम 40 सेकंड। अच्छी प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन स्पीड है तो 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, ये सम बिकम 100% मोर इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 2 years एट द सेम रेट। साधारण ब्याज पर कोई राशि 8 वर्षों में 100% बढ़ जाती है। उसी दर पर ₹8,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रखा है। साधारण ब्याज पे कोई राशि 8 वर्षों में 100% बढ़ जाती है। भाई 8 वर्षों में 100% तो 1 वर्ष में निकाल लोगे, तो आपके पास रेट आ गई। और उसी दर पर 8,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। रेट मिल गया आपको, प्रिंसिपल मिल गया और टाइम मिल गया। जल्दी जल्दी बताओ, डू फास्ट। 1 मिनट का समय आपके सामने। क्लियर। डू फास्ट। मात्र 30 सेकंड है आपके पास। कमेंट में आंसर चाहिए जल्दी जल्दी। जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी। घंटी बजने वाली है भाई। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई 8 साल में 100%, ठीक है, मिलता ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट बताना उसी पे। ठीक है, जब 8,000, दो रेट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि भाई साधारण ब्याज पर कोई राशि 8 वर्षों में 100% बढ़ती है। तो मेरे दोस्त 8 वर्षों में 100, तो भाई 1 साल का निकाल लोगे भाई, 100/8। भाई 8 वर्षों में 100 तो 1 वर्ष के निकल जाएगा भाई। 4 से काटोगे 2, 25, 25/2 यानी बेटा 12.5%। और बच्चे बच्चे पता भाई परसेंटेज पढ़कर आए हो, 12.5 यानी कि 1/8 आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 12.5% आपकी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अब 8,000 2 साल के लिए, तो भाई ये प्रिंसिपल है, तो भाई 2 टहनियां निकलेंगी, 2 साल है। भाई पहले साल 1/8, इसका कितना निकलेगा, 1,000 रुपए। दूसरे साल इसका 1/8, 1,000 रुपए। अभी ब्याज पर ही ब्याज मिलेगा, तो इसका 1/8 निकालोगे तो 250 निकलेगा भाई। इसका 1/8 करके देख लेना डायरेक्टली भाई, 1/8 निकालोगे तो वही डायरेक्टली कट जाएगा तुम्हारा कितने पे, 250 पे। क्लियर।
नहीं भाई, ये कटेगा कितने पे, 8 1 2 0 2 5, 125 पे कटेगा मेरे दोस्त, 125 रुपये कटेगा। अब बताओ भाई क्या है, 1000, 1000 प्लस 1000, 2000 प्लस 125, यानी कि मेरे दोस्त 2125 आपका क्या रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, कह रहे साधारण ब्याज पर कोई राशि 8 वर्षों में 100%, भाई 8 में 100, और ऐसा ही एवरी ईयर क्या रहता है, सेम रहता है, तो एक साल यानी 12.5% बढ़ रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी। तो कह रहा है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर 8000 रुपए 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए जाते, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। यानी 8000 रुपए, अब हमें पता है कि 12.5% 1/8 होता है रेट, तो भाई पहले साल इसका ब्याज मिलेगा कितना, 12.5%, 1000 रुपए। अब दूसरे साल 8000 का भाई 1/8 यानी 12.5%, 1000 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इस 1000 रुपए का ही 1/8 निकालोगे या 12.5% निकालोगे बेटा, तो 125 ऐड करोगे तो भाई पूरा कितना है भाई, 2125 रुपए। क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, the difference between simple interest and compound interest on a sum at 4% per annum for 2 years is ₹1, find the sum। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल दे नहीं रखा, एसआई और सीआई का डिफरेंस दे रखा है। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई, कमेंट में जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताएं, मात्र 20 सेकंड का समय भाई आपके लिए, जल्दी जल्दी से आंसर बताएं भाई इसका, डू फास्ट। डू फास्ट, चलो भाई निकाल दिया को उम्मीद करता हूं, कमेंट कर दी होगी आपने। 4% को बेटा क्या लिख सकते हैं हम, 1/25 लिख सकते हैं। अब क्या करा, 2 साल, तो भाई प्रिंसिपल क्या बताया था, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, अगर 2 साल है स्क्वायर करेंगे, 3 साल है क्यूब करेंगे, 4 साल है तो पावर 4 करेंगे। हमने प्रिंसिपल मान लिया कितना भाई, 625 रुपए, ठीक है। तो भाई 2 साल है, 2 टेने निकलेंगी भाई, 625 का 1/25 निकालोगे तो क्या निकलेगा, 25, इधर भी क्या आएगा भाई 25, 25, और इसका 1/25 निकालोगे तो 1 रुपए, और डिफरेंस 1 रुपए ही दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यानी 1 गुना, तो इसको भी भाई 1 टाइम करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 625 रुपए ही आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े, आसान सा क्वेश्चन था, करा चुका हूं ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई तुम्हें, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a sum becomes double in 4 years at certain rate of compound interest, in how many years will it become 16 times at the same rate। चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 2 गुनी होती है भाई, और उसी दर पर वह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछ रखा है। भाई एसआई में क्या करते हैं, डायरेक्टली निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में पावर पे काम करते हैं। जल्दी जल्दी से आंसर बताएं भाई इसका, क्या कह रहा है भाई, कि सम बिकम डबल, भाई अगर प्रिंसिपल पहले 1 था तो 1 से कितना बन गया भाई, 2 बन गया, यानी पावर 1 है इसकी, और कितने साल में मेरे दोस्त, 4 साल में, यानी ये जो 1 बनने के लिए 4 साल लग गए भाई, यानी 1 की वैल्यू 4 है। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 16 टाइम, इट विल बिकम 16 टाइम। भाई 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4, बेटा 1 की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या है भाई, ये जब 4 गुना है तो ये भी 4 गुना, यानी कि 16 साल। कितना समय लग जाएगा मेरे दोस्त, 16 साल का समय लग जाएगा आपको ये चीजें 16 टाइम बनाने के लिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको कितना समय लग जाएगा, 16 साल लग जाएगा। भाई क्या करोगे, पावर करोगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई यहाँ 1 से डबल यानी 2 गुना हो रहा था, तो 2 की पावर 1, 16 गुना, यानी 2 16 को लिखता हूं, 2 की पावर 4, 4 गुना। जब 1 की वैल्यू 4 है तो भाई 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। क्लियर। यानी कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आए 100% आपको क्या करना है, पावर पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। भाई कितने गुना हो रहा है उसकी पावर, पहला बेस ले लेंगे, फिर कितना गुना होना चाहिए वो भी आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो वहां से हम क्वेश्चन पावर में देखेंगे। भाई 1 की पावर होने के लिए 4 साल चाहिए, तो पावर 4 होने के लिए बेस सेम करना जरूरी है मेरे दोस्त, तो पावर 4 के लिए 16 चाहिए। भाई कितने चाहिए, 16 चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए सम बिकम्स
₹8820 in 2 years and 1205 in 4 years at compound interest, what is the principal? चक्रवर्ती ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में इतना बनती है भाई, 4 वर्षों में इतना, तो मूलधन क्या होगा? तो डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे आपको सोल्व करना है। क्लियर भाई? जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपसे कि भाई एक राशि 2 साल में इतना, 4 साल में इतना, तो जो पहले बन रही है, जो पहले देता है, उसको भाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवानी, उसका स्क्वायर करो भाई, और ये जो बाद में बन रही है उसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 100% आपका आंसर सही आएगा। तो कितने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप पे, आपको कोई बेसिक कंसेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन निकल रहा है तो आपको ऐसी चीजें करनी ही क्यों है। क्लियर? अब देखो भाई लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, 5 से कट जाएगा भाई, 5 से काटोगे तो 5 से 2 पर 10, तो 2 0, 5 चौके 20, 0 1, 5 से काटोगे तो भाई 5 से 1, 3 और 8, 5 से 35 भाई, 3 और 2 6, और भाई यहां से बचेगा 2 और 4, ये ठीक है भाई, 24 0 1 1764। तो भाई 7 के मल्टीपल पे देखो भाई, 7 21, 3 0 7 चौक 28 और 7 21, तो 7 से काटोगे भाई 7 दूनी 14, 3 6, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। अब ये 3 43 100% 7 से फिर कटेगा भाई ये, तो भाई 49, क्योंकि 7 की क्यूब होती है ये, तो 7 21, 4 और 2 7 6 42। अब फिर कटेंगे भाई ये 7 से काटोगे तो 7 पे, क्योंकि कट ही रहा था 7 पे, कितने पर? 1764 पे, और फिर ये 7 से वापस फिर कट जाएगा। क्लियर? इसको काटोगे तो कितने पे कट रहा है भाई ये? और भाई ये आंसर कहाँ दिख रहा है? कहीं आंसर दिख रहा है तुम्हें इसका? क्योंकि इसको जब 7 से काटा 24 0 1 बना, अभी 3 से उसको काटोगे भाई 7 से 1, 7 1 पे काटने पे भाई ये 7 से काटा डायरेक्टली नहीं, इसको 5 पे काटा था भाई जब ये गया था हमारा, तो इसको 7 से काटोगे डायरेक्टली तो ये बनेगा 7 1 जा 7, और भाई 1 और 8 7 2 जा 4 6 0, ये बनेगा भाई। क्लियर? अब 7 से फिर काट लो भाई, इसको 7 से काटोगे तो भाई ये डायरेक्टली कट जाएगा, 7 1 जा 7 5 8 0, इनकी गुणा कर लो भाई, 0 और 18 छिके 108 होते हैं, तो एक ही ऑप्शन है भाई 6 4 8 0, भाई लास्ट में 0 कंपलसरी है, 18 गुणा 6 करोगे तो 108 यानी 8 भी आना कंपलसरी है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई, आसान सा क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है भाई? द अमाउंट ऑन ए सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years दिस एंड फॉर 3 years दिस, 1 साल का डिफरेंस दे रखा है, और स्टार्टिंग में बताया था बेसिक है भाई, 1 साल का एसआई और सीआई क्या होता है? बराबर होता है। तो भाई अगर जो राशि पहले ये थी अब ये बन गई 1 साल में, तो कितना बढ़ गई भाई ये? 6 5 2, कितना बढ़ गई? 256। इसमें से ये माइनस करोगे तो 256 आएगा। 256 रुपए कमाया उसने 1 साल में, कितने रुपए पर भाई? 3840 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, 0 से 0 मेरे दोस्त, 4 से काटोगे तो भाई 4 में 36 होते हैं, 4 6 24, 4 से काटोगे तो भाई 64 पे चला जाएगा, फिर 16 से 6 पे चला जाएगा, 16 से 4 पे चला जाएगा, 2 से 2 पे, 2 से 3 पे। 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 6 होल 2/3% है सही, 2/3%। क्लियर भाई? क्या कहता था? 2 साल में इतनी बन जाएगी और 3 साल में इतनी बन जाएगी, तो डिफरेंस तो 1 ही साल का है, तो 1 साल का तो एसआई और सीआई हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। तो 1 साल में कितने रुपए कमा रहे हैं? 256 रुपए, कितने रुपए पर भाई? 3840 रुपए पे, और परसेंटेज क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व करेंगे तो 6 सही, 2/3% आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 3 years when the rate of interest is 8% on first year, 9% second year, 10% for third year। 50,000 रुपए को अगर ब्याज पे दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज पर, और पहले साल 8% दर लगे, दूसरे साल 9% और तीसरे साल 10%, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा ये आपको निकालना है। यहाँ आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए भाई अलग अलग है, तो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताएं कमेंट में, डू फास्ट। आसान सा क्वेश्चन है, बस सेम काम करना है। 3 साल है तो 3 टहनियां निकलेंगी पेड़ से, पहली टहनी 8% में काम करेगी, दूसरी टहनी 9% पे, तीसरी टहनी 10% पे काम करेगी।
जल्दी जल्दी से करो भाई। डू फास्ट भाई। 50,000 पे 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज की दर पहले साल के लिए 8%, दूसरे साल के लिए 9% और तीसरे साल के लिए 10% हो तो। ये आपसे पूछ रखा है। घंटी बजने वाली है भाई, रेड लाइन आ चुकी है। डू फास्ट, कमेंट में आंसर चाहिए भाई, जल्दी जल्दी। देखो भाई क्या कह रहा है कि भाई 50,000 रुपए ये हमारा प्रिंसिपल है। ये है भाई तुम्हारा 50,000 रुपये। ठीक है, पहले साल 8%, दूसरे साल 9% और तीसरे साल बेटा 10%। एक क्वेश्चन में दे रखा है, सीआई पूछ रखा है भाई 50,000 का जब 8% निकालोगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? 4,000 रुपये। भाई 100 नीचे आएगा, 2 जीरो कट जाएगी, 500 गुना 8, तो ऐसे 9% निकालोगे क्या बनेगा? 4500। 10% निकालोगे तो मेरे दोस्त क्या बनेगा? 5,000 रुपये। अब असली खेल यहीं से स्टार्ट है भाई। अब ये जो 4,000 है ना आपका इंटरेस्ट, तो अगले साल इस पर भी ब्याज मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9%। भाई 4,000 का 9% निकालोगे तो 360। क्लियर। अब तीसरे साल में जाओगे तो इसका निकलेगा भाई 10% के हिसाब से तीसरे साल में। तो 4,000 का 10% 400 रुपए और 4500 का 10% मेरे दोस्त 450 रुपए और 360 का 10% यानी कि 36 रुपए। और ये कंप्लीटली आपका क्या है? सीआई है। ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे क्या है? 6 है। ऐड करने की जरूरत नहीं है भाई, जब ऐड करोगे लास्ट में 36 तो यूनिट डिजिट तो आपकी 6 आ रही है। तो आपका भाई 14,746 आपका क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? In how much time will a sum of rupees 1,000 become 1,331 at 20% per annum when interest is compounded half yearly? 1,000 रुपए की राशि 20% सालाना दर से कितने समय में 1,331 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है? अब देखो भाई, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन अब थोड़ा सा सीखना पड़ेगा तुम्हें। कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि भाई छमाही वाले क्वेश्चन है। एक साल में कितनी छमाही होंगी भाई? एक साल में कितने 6 महीने होंगे? इसको तोड़ना है भाई, एक साल में दो दो आपके 6 6 महीने बन जाएंगे। क्लियर। अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% साल की थी, तो अगर एक साल की 20% थी तो आधे साल की 6 महीने की कितनी आ जाएगी भाई? 10%। बस यही क्वेश्चन था। अगर आपसे बोले हाफ ईयरली तो यानी कि आपकी रेट भी हाफ हो जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है। और एक साल में अब कितने 6 महीने होते हैं? दो दो हो जाएंगे 6 और 6, यानी कि भाई रेट अब आपकी बन जाएगी, न्यू रेट जो बनेगी ना वो 10% बन जाएगी। क्लियर। यानी अगर राशि 10 थी तो 10 से कितनी भाई? 11 बनी होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% क्या होता है भाई? 1/10 होता है। लेकिन जो आपकी राशि थी ना वो 1,000 से बनी थी, कितना? 1,331 बनी थी मेरे दोस्त। क्लियर। तो कह रहा है व्हाट इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली टाइम, टाइम की वैल्यू पूछ रखी है। तो मेरे दोस्त ये क्या है भाई? 10 और ये क्या है? 11 का तो क्यूब है। ये 11 का क्यूब 1,331 होता है, 10 का क्यूब कितना होता है? 1,000 होता है। तो 11/10, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी? सेम। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 3 साल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 साल। कि मैंने बताया था भाई अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 साल के लिए, क्यूब कर रहे हैं 3 साल के लिए, तो भाई तो क्यूब किया हमने यहां पर, तो भाई टाइम कितना है? 3 साल है। कितना है मेरे दोस्त? 3 साल है। क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन एक बार कमेंट में आंसर बताएं, तब तक थोड़ी सी मैं भी भाई क्या ले लेता हूं? कॉफी ले लेता हूं। जल्दी जल्दी, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 4% per annum for 2 years is ₹1 when interest compounded, find the sum। अरे ऐसे क्वेश्चन तभी करा के आया था, क्या था आंसर? 625। सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। A certain sum is repaid in 2 annual installment of rupees 17640 each at 5% compound interest per annum. What was the sum borrowed? एक निश्चित राशि को 5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,340 दो सालाना किस्तों में चुकाया जाता है, तो उधार ली गई राशि क्या है, ये आपसे पूछ रखा है। देखो भाई, अब इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कर रहा है भाई, 5% सालाना। क्लियर, 5% की वैल्यू होती है मेरे दोस्त 1/20। अगर पहले राशि 20 थी तो वापिस करोगे 21। अब क्या कह रहा भाई, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में स्क्वायर पे जाते हैं, तो भाई अगली इसकी क्या रहेगी, 20 का स्क्वायर यानी कि 400। भाई 20 का स्क्वायर करोगे तो इधर इसका स्क्वायर करोगे, 21 का स्क्वायर कितना, 441। भाई अगर पहले किस्त 21 थी तो दूसरी कितनी है, 441। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्वल है इंस्टॉलमेंट, तो बराबर कर लो। 441 किसको बनाओगे तो क्या करोगे, 21 से मल्टीप्लाई, तो 21 गुणा में 20, 420, और बेटा ये क्या बन जाएगा आपका 441। अब देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए 5%, 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ किस्तों में, तो भाई रेट पे काम करेंगे। 1/20 है तो 20 से 21। अगर 2 किस्त है तो अगला स्क्वायर 3 होती तो इससे अगला क्यूब होता। अब देखो भाई, किस्त बराबर बनानी, इधर ये तुम्हारी इक्वल इंस्टॉलमेंट है भाई, ये 441 और 441, ये जो 441 है ना वो तुम्हारी इच किस्त, जो इच इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू है भाई तुम्हारी। अब ये देखो, इनको ऐड करो, 420 और 400 को ऐड करोगे तो 820, और 441 और 441 ऐड करोगे तो भाई 882। ये वो पैसा है जो तुमने उधार लिया है। क्लियर, और ये तुम्हारी इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ये तुमने वापिस किया है जो। क्लियर, अब क्या करा है, 17,440 की 2 सालाना किस्त है, यानी किस्त की वैल्यू भाई, तो 441 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, 17640 इसकी वैल्यू है। आपसे क्या पूछ रखा है, तो उधार ली गई राशि यानी 820 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट में। जब भी ऐसा आंसर आ जाए तो रेट पे काम करेंगे, ये 20 और ये भाई 21 बनेगा अगले साल, दूसरे साल इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 421 का स्क्वायर 441। अगर किस्तों में क्वेश्चन आते हैं तो इस पैटर्न में हम क्वेश्चन करते हैं। इक्वल है किस्त, लेकिन ये तो 441 है, ये 21 है, तो भाई इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 100% जो इधर है ना उसकी मल्टीप्लाई दोबारा करते करते, क्योंकि इसी का तो स्क्वायर जाएगा अगले में। तो इसके देखो 21 की 20 से करोगे 420, 21 की 21 से करोगे 441। अब इनको ऐड करो, ये 820 वो राशि है जो तूने उधार ली है, और ये इनको ऐड करने के बाद ये जो राशि है, ये जो उधार वापिस की है तुमने, और ये तुम्हारी जो किस्त है प्रत्येक, तो किस्त की वैल्यू देखी 441 की वैल्यू रखी थी, और आपसे 820 की वैल्यू पूछ रखी थी। 441 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला बन जाएगा, ये 0 है, और भाई 4 दूनी 8, 4 8 32, और ये 2 0, 32,800, 32,800। क्लियर भाई, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, ईमानदारी से इस क्लास को लगाना, पिछली वाली क्लास अगर नहीं लगाई पहले उसको लगाना, फिर मेहनत करना। सिंगल क्वेश्चन आपका ऐसा ही गलत नहीं होगा। आपके जो लेवल है, आपका जो एयरफोर्स में एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर, और रैंक वाला की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, और ज्यादा ज्यादा चैनल और वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में फैलाएं चैनल को और वीडियो को। और 25 दिन 25 मैथन अगर लगातार लोगे तो सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 100% आप मैथ्स में स्कोर करके आओगे। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।